नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उन्हीं में से यानी कि एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म को आज हम बड़े ही आसान तरीके से और यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम समझने जा रहे हैं। तो आप सभी से यह मैं आगे करता हूं यानी कि आप सभी एकदम यानी कि इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल ही यानी कि एक ऐसी जगह बैठ जाए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करने वाला हो। और इसके लिए यानी कि आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि आप ध्यान आपका सिर्फ बोर्ड पे रहे, जिसके जिससे आपका जो यानी कि जो जैन धर्म है यह बिल्कुल ही आपका कवर हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा जैन धर्म, जो कि यानी कि प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। कौन सा? जैन धर्म। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर के रूप में हमें देखने को मिलता है वह मिलता है कौन? यानी कि ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी ने यानी कि इसका प्रथम तीर्थकर के रूप में इस जैन धर्म का क्या किया था? उत्थान किया था। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक हमें देखने को मिलता है वह मिलता है कौन? महावीर स्वामी, जो कि काफी प्रचलन में यानी कि आपको उनका नाम आपने सुना ही होगा इस जैन धर्म के बारे में, क्योंकि उनके वास्तविक संस्थापक थे कौन? महावीर स्वामी जी। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इनके जो प्रथम तीर्थकर हुए थे वह कौन थे? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव थे इनके प्रथम तीर्थकर। और ऐसे ही यानी कि प्रथम से लेकर के 24वें तीर्थक के रूप में कौन आ गए? महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनकी जो 23वें तीर्थक हुए थे वह कौन हुए थे? तो 23वें जो तीर्थक हुए थे वह हुए थे पार्श्वनाथ। कौन हुए थे? पार्श्वनाथ। वह हुए थे कौन? हुए थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने इस जैन धर्म के संदर्भ में अपने जो चार यानी कि इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि व्यक्ति को सदा कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना। दूसरी है कि सदा सत्य बोलना चाहिए हर इंसान को, कि सदा सत्य बोलना। ठीक है, और इन्होंने जो तीसरा अपना सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी न करना। और जो इन्होंने चौथा अपना जो सिद्धांत इसके समक्ष पेश किया था, इस जैन धर्म के समक्ष, वह किया था कि यानी कि व्यक्ति को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। क्या किया था? कि संपत्ति न रखना। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत थे किनके थे? कि 23वें तीर्थक के रूप में कौन हुए थे? पार्श्वनाथ जी। उन्होंने उनके सिद्धांत के रूप में यानी कि जो चार हमें बातें देखने को मिलती है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। तो ये इनके क्या है? यानी कि चार प्रमुख सिद्धांत है। आगे हम बात करते हैं कि हमें जो हमारे इस जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक देखने को मिलते हैं, कौन देखने को मिलते हैं? तो वह मिलते हैं महावीर स्वामी जी। कौन मिलते हैं? महावीर स्वामी के बारे में आज हम बात करेंगे कि महावीर स्वामी जी कौन थे। इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जो जन्म है, इनका जो जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं तो ये 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक इनका जो जीवन रहा था इस धरती पर। अब हम बात करते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था? कौन? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था, या फिर मैं एक बार यहां तक आपको मिटा देता हूं इस जो लिखा है उसको, फिर आपको एक बार इनके बारे में पूरी डिटेल यहां पे मिल जाएगी। अब हमारे जो 24वें तीर्थक हुए थे, कौन हुए थे? 24वें
तीर्थकर के रूप में हुए थे। कौन हुए थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी, ठीक है, जिन्होंने अपने इस जीवन का जो समय है वह है 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना जो यानी कि इस संसार में जीवन यापन किया था। अब हम बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में एक कुंडलग्राम जो स्थान है यह पड़ता है वैशाली में। और जो वैशाली है ये प्राचीन समय में मगध वज्जी की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अभी जो ये वैशाली है प्राचीन समय में यानी कि अभी आधुनिक समय में यह पड़ता है कहां पे? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इनका जन्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनका जो बचपन का नाम है वह है वर्धमान। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ, जो कि सिद्धार्थ जी हैं। इनके बारे में बात करते हैं तो ये ज्ञात्रक जो यानी कि ज्ञात्रक कुल के शासक थे। ज्ञात्रक कुल की ये शासक थे। इनकी माता के बारे में बात करते हैं तो इनकी माता थी त्रिशला। और इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं तो इनकी पत्नी थी यशोदा, जो कि यशोदा के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो पत्नी के रूप में यानी कि यह थी। और इनकी जो पुत्री के बारे में बात करते हैं तो इनकी एक पुत्री हुई थी और वह पुत्री का नाम था प्रिय दर्शनी। प्रिय दर्शनी, प्रियदर्शनी उसका नाम था। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने यानी कि जो अपना यह संसार है यह किस प्रकार से छोड़ा था। तो इनके भाई और बहन के बारे में बात कर लेता हूं मैं। तो इनके जो भाई थे इनके भाई, एक सेकंड, इनकी जो भाई का नाम था नंदीवर्धन और इनकी एक बहन भी थी उसका नाम था सुदर्शना। बहन थी उनका नाम था सुदर्शना। ठीक है। तो ये है इनकी क्या है कि इनकी परिवार से संबंधित जो नाम हमें पूछे जाते हैं एग्जामों में उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि इन महावीर स्वामी जी के बारे में। तो इन्होंने इनकी जो कहानी है वह हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है।
इनकी कहानी में हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो पिताजी हैं कौन है, सिद्धार्थ। ये क्या थे, जो जैन धर्म के जो प्रथम जो 23वें तीर्थक कौन थे, पार्श्वनाथ। इन पार्श्वनाथ के यानी कि उपासक के रूप में कौन थे, सिद्धार्थ जी। ये है इन जैन धर्म के पूजा जो करते थे, इन पार्श्वनाथ के रूप में करते थे। तो इन्होंने जो ये महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने इन जैन धर्म के बारे में जो अपनी चीजें हैं, काफी सारी वह चीजें किससे जानी थी, पार्श्वनाथ जी से जानी थी। और इसी के इनके ही विचारों के आधार पर जो महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने अपना जो यानी कि इस जो जीवन को चुनने का जो लक्ष्य किया था, इस जैन धर्म के समक्ष ही पूरा संपूर्ण जो जीवन है यह इन्होंने इनके समक्ष ही रखने को सोच लिया था। बात थी कि 28 वर्ष की जब इनकी आयु हुई थी, तब इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं तो कौन, माता थी त्रिशला, वह पिता कौन थे, सिद्धार्थ। इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने के बाद इन्होंने 2 वर्ष बाद इनकी जो आयु रहने वाली है वह रहने वाली कितनी, 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने जो भाई हैं, भाई कौन थे, वह थे नंदीवर्धन की आज्ञा से नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था। अपना गृह त्याग दिया था। उसके बाद इन्होंने साल वृक्ष के नीचे जो कि निरंजना नदी के तट पर है, निरंजना नदी के तट पर है। 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य को हम केवल ज्ञान भी बोल सकते हैं। कैवल्य ज्ञान की इनको क्या हो गई थी, प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, मतलब ये इनके जीवन के बारे में, इनकी कहानी के रूप में हमें देखने को मिलता है कि इनके जो माता पिता है, इनकी 28 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता गुजर जाते हैं। उसके 2 साल के बाद इन्होंने जो अपना यह गृह त्याग का जो फैसला लिया था, अपने जो भाई को नंदीवर्धन, इन्हीं के आज्ञा के बाद इन्होंने जो अपना गृह है वह त्याग दिया था। और इन्होंने जो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ करके इन्होंने जो
एक वृक्ष है साल वृक्ष, और यह जो किसकी नदी के किनारे है, तो यह निरंजन नदी के तट पर है। और यह जो 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये बात आपको जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य जामाली हुए थे। अब ये जो जामाली है यह इनके दामाद के रूप में हुए थे, और इनके जो प्रथम शिष्य हैं उनके रूप में हुए थे। जामाली जो थे किसके पति थे, तो वह थे प्रियदर्शनी के। किसके? प्रियदर्शनी के। तो ये दामाद भी थे, जो कि प्रियदर्शनी के क्या थे? पति थे। आगे हम बात करते हैं कि जो इन जैन धर्म के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने जो अपने प्रथम जैन भिक्षा दी, वह किसको दी थी, तो वह दी थी चंपा को। चंपा नामक एक स्त्री है, उनको इन्होंने दी थी, जो कि दधी जो यानी कि दधिवर्धन की बहन थी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इनके जो महावीर स्वामी जी के मरने के बाद जो प्रथम हमें उपदेशक के रूप में मिलता है, तो वह मिलता है कौन? प्रथम उपदेशक के जो रूप में मिलता है वह मिलता है हमें घेरा। कौन? घेरा नामक का एक व्यक्ति है। आगे हम बात करते हैं कि इनके जो जैन धर्म की जो प्रथम प्रमुख जो तीर्थंकर हुए थे, उनके क्या है कि कुछ अपने अपने मतलब जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इधर हम लिख देते हैं तीर्थकर, और इधर लिख देते हैं हम प्रतीक चिन्ह। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋषभ देव जी के बारे में, जिनका जो प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलता है वह मिलता है सांड। और जो हमारे दूसरे जो हमारे ऋषभ देव तीर्थंकर के रूप में देखने को मिलता है वह मिलते हैं अजीत नाथ के रूप में, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी। अब हमें अगले जो हमें तीर्थंकर के रूप में मिलते हैं वह मिलते हैं जो कि अरिष्ट। अरिष्ट नेमी के रूप में देखने को मिलते हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था कौन? क्या था? शंख। अगले जो हमें तीर्थंकर के रूप में देखने को मिलते हैं वह मिलते हैं पार्श्वनाथ,
जिनका जो प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलता है वह मिलता है सर्प यानी सांप। अगले जो हमारे तीर्थंकर के रूप में हुए थे, यानी कि कौन 24वें तीर्थंकर के रूप में वह हुए थे महावीर स्वामी। इनका जो हमें प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है वह मिलता है सिंह। सिंह, ठीक है, यानी कि जिसे हम शेर बोलते हैं। तो ये इनके क्या है कि प्रमुख जो क्या थे, चिन्ह थे, यह तीर्थंकर और यह इनके प्रतीक चिन्ह थे। अब हम बात करते हैं कि इनमें से जो हमें प्रमुख जो तीर्थंकर के हुए थे, ये एक आपको एक बिंदु है वह लिखा देता हूं कि ऋषभदेव और एक जो हमारे तीर्थंकर है कौन है, अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि जो यानी कि तीर्थंकर है, वह दोनों का वर्णन ऋग्वेद में देखने को या फिर ऋग्वेद में हुआ है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आपको अलग से बता दी। अब हम बात करते हैं कि यह जो जैन धर्म है आगे जाकर दो भागों में बट गया था, जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जैन धर्म के दो भाग जैन धर्म है जो कि दो भागों में बट गया था, और इन दो भागों के नाम के बारे में बात करते हैं तो एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म के वे उपासक जो कि श्वेतांबर के रूप में जो जैन धर्म को अपनाते हैं, इनका क्या है कि यह हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर के जो जैन अनुयायी हैं यह अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र धारण नहीं करते। यानी कि इनको हम बोल सकते हैं कि निवस्त्र। ठीक है, तो ये जैन धर्म जो कि दो भागों में बट गया था उनके बारे में हमने आपको बताया है। आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न हुए थे, जैन धर्म के त्रिरत्न जो हमें देखने को मिलते हैं वह कौन कौन से हैं, तो देखो, एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दृष्टि। आगे हम बात करते हैं कि जो तीन जैन संगीतियां हुई थी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैन संगीतियां पहली हुई थी
300 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ हुई थी? यह हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, कौन अध्यक्ष देखने को मिलते हैं? वह मिलते हैं स्थूल स्थूलभद्र हमें इनके अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। और जो द्वितीय जो संगीति हुई थी वह हुई थी छठवीं शताब्दी के रूप में, जो कि वल्लभी में हुई थी। और वल्लभी जो कि अभी पड़ता है कहां? गुजरात में। इनके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो क्षमा श्रवण। इनके अध्यक्ष थे कौन? क्षमा श्रवण। तो ये जैन संहिता हुई थी, जो कि दो जैन संहिता हुई थी, जिनके बारे में हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसके और भी प्रमुख जो तथ्य हैं उनके बारे में। जो जैन धर्म के तीर्थकों के जो जीवनी के बारे में बात करते हैं तो वह हमें भद्रभाव की जो एक पुस्तक है कल्प सूत्र, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो जैन धर्म के तीर्थकरों के जीवन परिचय की जानकारी हमें मिलती है। भद्रभाव की जो पुस्तक है कल्प सूत्र से हमें देखने को मिलता है। भद्रभाव की जो पुस्तक है कल्प सूत्र में, जिसमें जैन धर्म के जो तीर्थक हैं, कौन 24 तीर्थक हुए थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा, जिसे हम अर्ध मगधी भाषा बोल सकते हैं, क्या? अर्ध मगधी में दिए थे, क्योंकि जो जन सामान्य की जो भाषा होती है उनको हम प्राकृत भाषा बोलते हैं। और इन्होंने अपना जो उपदेश है जन सामान्य की भाषा में ही दिया, ताकि लोगों को अत्यधिक समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं आगे इनके बारे में। तो इन्होंने अपने जो उपदेश है काफी समय तक दिए, और इन्होंने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी, जो कि बिहार में हमें देखने को मिलता है, स्थान पर 468 ईसा पूर्व में
अपने प्राण त्याग दिए थे। जिन्हें हम परिनिर्वाण भी बोल सकते हैं, निर्वाण बोल सकते हैं हम इसे। तो ये है महावीर स्वामी जी से संबंधित हमने यहाँ पे बहुत सारे तथ्य हमने जाने हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह जो जैन धर्म है यह आपको समझ में आया होगा और इनके जो प्रमुख तथ्य है वह भी आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।